अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और इंस्टीट्यूट्स की मीनिंग क्या है। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन, द टर्म इंटरप्रिटेशन derived फ्राम लैटिन टर्म interpretia, which means to explain, expound और अंडरस्टैंड द ट्रांसलेट। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि ये अल्फाज जो कि टर्म है वो इंटरप्रीडिया लैटिन टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब है कि वर्ड्स को या डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना, समझना और एक्सप्लेन करना। अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू सेंस ऑफ एनैक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड्स देयर नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग। अब ये एक आर्ट है जिसमें फाइंड किया जाता है ट्रू सेंस को, क्या किसका, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसका। अब इंस्टीट्यूट क्या है, रिटन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर अनदर लेजिस्लेटिव बॉडी। कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी या पार्लियामेंट जो कि लॉ बनाती है, उनके इनएक्टमेंट की बात है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ लीगल प्रोविजंस एंड इंस्टीट्यूट्स बाय कोड। अब इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में कोड जो है वो इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, देखता है, डिटरमाइन करता है, या इसको हम ये कह दें कि प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग और डिटरमाइनिंग। अब इंटरप्रिटेशन का सिंपल में मीनिंग देखें तो द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग इंस्टीट्यूट द रिटन लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, एक्सप्लेनिंग द ट्रू मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ एन लॉ। इसका सालमन क्या कहता है कि इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच कोड सीक टू ascertain द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव थ्रू द मीडियम ऑफ द अथॉरिटेटिव एंड फॉर्म्स इन विच इट इज़ एक्सप्रेस्ड। अब इसमें एक केस लॉ है RS नोयक वर्सेस द AR एंटोली AIR 1984 AC 684। अब इसमें कोर्ट ने ये देखा कि अगर के इंस्टीट्यूट या जो कि अल्फाज हैं या लॉ बनाया गया है वो क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको अफेक्टिव नेचुरल मीनिंग दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें क्या होता है, डिस्कवर्ड होता है लेजिस्लेटिव इंटेंट के, लेजिस्लेटिव जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर्स हैं, वो उनका इंटेंट क्या था इसके रिलेटेड, और टू क्लियरिफाई द एम्बिग्यूटी लैंग्वेज में अगर कोई एम्बिग्यूटी है, जैसे कि एक ही वर्ड की दो मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो वो कोई एम्बिग्यूटी हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको दूर करना। टू रिजॉल्व द डाउट्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज, to ensure uniform application of law and to make the law effective to achieve the justice and fairness। सिंपल था, वर्ड से उसकी मीनिंग मिल रही थी। अब उसके बाद है स्कोप। स्कोप क्या है, असर्टेन करना लेजिस्लेटिव इंटेंट को, एक्सप्लेन करना एम्बिग्यूटी लैंग्वेज को, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इनकन्सिस्टेंट को, और इसमें खास बात के गैप्स को फिल करना जो कि नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ, टू अप्लाई लॉ टू स्पेसिफिक केसेस एंड चेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस, टू इंश्योर द जस्टिस एंड अफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ। अब इसके कंक्लूजन करें तो इट एक्सटेंड टू डिस्कवरिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ ए लेजिस्लेशन है, और इंश्योर करता है इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस। अब इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि टू असर्टेन लेजिस्लेटिव इंटेंट, टू रिमूव द एम्बिग्यूटी इन लॉ एंड टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड एप्लीकेशन इन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये आज का टॉपिक बिल्कुल आसान था, जैसे कि अल्फाजों से ही उसकी मीनिंग मिल रही थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस टॉपिक। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ये जो पिक्चर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।